नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। क्या निर्भया के गुनहगार बच जाएंगे? इस पे फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है। यूं तो एक ही गुनहगार मुकेश कुमार ने राष्ट्रपति की मर्सी पिटीशन खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन इस दौरान जो बहुत सारे तथ्य रखे जा रहे हैं वकीलों की तरफ से, जो निर्भया की तरह दोषी है मुकेश, उसकी तरफ से जो पेश हुए हैं वकील वो अंजना प्रकाश है। दो तीन बातें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाई है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से किया गया न्याय जो है न्याय नहीं होता। तो उन्होंने आज एक नया फ्रेज का इस्तेमाल किया, जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड, यानी कि जल्दीबाजी में यदि आप फैसला देते हैं तो वो जो है न्याय को दफनाने जैसा होगा। जल्दीबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए। दरअसल पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो बहस थी वो इस बात पे टिकी हुई है कि जेल अथॉरिटी ने कहाँ गलती की मर्सी पिटीशन को देने में। जो मुकेश ने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने दिया, उसमें एक कॉलम होता है जिसमें जेलर को अपनी रिकमेंडेशंस लिखनी होती है। जेलर ने उस कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं। इसके अलावा क्या किया गया कि सारे रिकॉर्ड, जैसा कि मुकेश के वकीलों का आरोप है कि सारे रिकॉर्ड मुहैया नहीं कराए गए राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जब मर्सी पिटीशन पे विचार करते हैं तो जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए होते हैं उन रिकॉर्डों को, उन फैक्ट्स को, उन फिगर्स को वो देखते हैं। जेल अथॉरिटी ने एक और गलती ये की। पहली गलती तो ये की कि जेलर ने अपना रिकमेंडेशन नहीं दिया, और दूसरी गलती ये की कि उसको बहुत पहले मुकेश को एकांतवास में रख दिया गया था। ये फैक्ट भी राष्ट्रपति को नहीं बताया गया। अब सवाल ये है कि मर्सी पिटीशन से पहले ही और क्यूरेटिव पिटीशन से पहले ही आप एकांतवास में रख दे रहे हैं, ये आप ऐसा जेल मैनुअल्स के हिसाब से नहीं कर सकते। दोनों का, हालांकि जो तुषार मेहता गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने इस पे प्रतिवाद किया और कहा कि जिस सेल में उसको रखा गया था वो खुला हुआ था। आप यूँ नहीं कह सकते कि एकदम से वो एकांतवास था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में जो रिकमेंडेशंस में जो कॉलम है, ज़रूरी नहीं है कि जेलर उसको भरे ही। यदि उसका अपना कोई रिकमेंडेशन नहीं है तो नहीं भी कर सकता। फिर इस पे मुकेश के वकील ने सवाल उठाया, अंजना प्रकाश ने। उन्होंने कहा कि यदि इस कॉलम को नहीं भरना होता तो फिर इस कॉलम को जगह ही क्यों दी जाती उसमें। बात तो सही है कि जगह ही क्यों दी गई। ऐसे ही बहुत सारी उन्होंने बातों को उठाया और ये कहा कि मर्सी पिटीशन 14, 15, 16, 17 इस तरीके से मूव हुआ है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक दिन भी नहीं लगा है। पहले दिल्ली सरकार ने, फिर एलजी ऑफिस ने, फिर गृह मंत्रालय ने और फिर राष्ट्रपति ने अल्टीमेटली 17 जनवरी को खारिज कर दिया। कि कितनी जल्दीबाजी की गई इसमें। फिर उसमें तर्क ये दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइंस है कि मर्सी पिटीशन में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर भी फिर माफ़ी मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इतनी जल्दीबाजी में आप फैसला करेंगे? एक रीजनेबल टाइम तो आपको लेना ही चाहिए उस पर विचार करने के लिए। तो कुल मिला जुला करके मुकेश के वकील ये कहना चाह रहे थे कि मर्सी पिटीशन को खारिज करने में बहुत जल्दीबाजी की गई है। फैक्ट्स को देखा नहीं गया, एविडेंस को देखा नहीं गया। जो प्रोसेस है, जो उसमें रिकॉर्ड उसके साथ रखे जाने चाहिए थे, वो रिकॉर्ड्स भी नहीं रखे गए। यानी कि मर्सी पिटीशन का निपटारा गलत ढंग से हुआ। अब जो है तो इस पे जेल अथॉरिटी ने कहा, और सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ दिया गया था। फिर इन्होंने कहा कि आप वो दिखाइए, जो भी रिकॉर्ड्स दिए गए हैं वो आरोप पत्र दिखाइए, इसके साथ क्या क्या दिया गया था वो बताइए कि आपने क्या क्या भेजा था, फिर हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें कमी रह गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुना। पहले तो अंजना प्रकाश से उसने ये कहा था कि आप कितना टाइम लेगी मुकेश की तरफ से बहस करने के लिए। उन्होंने कहा 1 घंटा। इस पर कोर्ट ने एतराज़ जताया। फिर जो है आधे घंटे पर राजी हुई। फिर उन्होंने एक एक करके अपनी सारी बात रखी। उसमें ये भी बात आई कि जो मुकेश का बड़ा भाई है राम सिंह, जो गाड़ी बस को चला रहा था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। बट आज ये कहा गया कि नहीं, उसने सुसाइड नहीं किया था, उसको मारा गया था, क्योंकि उसका एक हाथ तो काम ही नहीं कर रहा था। तो जिसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था उसने सुसाइड कैसे किया। तो ये सारी बातें आई
अब इस पे सुप्रीम कोर्ट को जो है कल फैसला सुनाना है, यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगा कि क्या मर्सी पिटीशन को निपटाने में जल्दीबाजी की गई है, क्या मर्सी पिटीशन के लिए जो अभी तक प्रोविज़न है कि उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू किन किन चीज़ों का हो सकता है, क्या आप उसमें जो है रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे, रिकमेंडेशन नहीं रखा तो उसको लेकर के फैसला दे सकता है, या राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे भी सवाल उठा सकता है, क्योंकि पहले ये बात आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पे सवाल नहीं उठा सकता। तो सबकी नज़र अब कल के फैसले पे रहेगी, क्योंकि इसी से केस जो है एक तरह से टर्निंग पॉइंट पे है। मुकेश के मर्सी पिटीशन को जो खारिज होने को जो चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब ये तय होगा कि क्या चारों को 1 फरवरी को फांसी हो पाएगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे दावपेच बचे हुए हैं। अभी एक के पास मर्सी पिटीशन का विकल्प है और 2 के पास क्यूरेटिव और मर्सी पिटीशन दोनों का विकल्प है। देखने वाली बात होगी, इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।